हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। बहुत दिन से कोशिश था ये वीडियो लेके आपके सामने आने के लिए, लेकिन थोड़ा तबीयत ख़राब था तो सोचा आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आऊँ। आज जो वीडियो हमारा होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है। बहुत सारा स्टूडेंट्स का कॉल मैसेजेस आ रहा था कि हम एक वीडियो लेके आपके सामने आए। अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा। एडीआरई 2.0 12,600 ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए हमारा वैकेंसीज आया हुआ है और जिसका 10th ऑफ नवंबर से अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, ये रहा आपका ये सारा पॉइंट्स मैं वन बाय वन में सब डिस्कस करूँगा और आपके सामने पूरा डिटेल्स हमारा अगला क्या हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाला है, आगे हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे। लास्ट एडीआरई में हमारा कमीशन रेट ऑफ टैक्सेस में हुआ था। हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस है, हमारा लास्ट 6 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है। तो एडीआरई को लेके मैं थोड़ा बहुत एक एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है और मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मैं आपको थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको गाइड कर सकता हूँ और मेरे साइड से जितना भी होगा मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। अभी नोटिफिकेशन आने के बाद आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे क्या करें ताकि हमें यह जॉब मिल जाए, क्योंकि जॉब चाहिए मतलब चाहिए। और ये बहुत एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इसमें हम अपना हमारा अपॉइंटमेंट इस मेरिट लिस्ट में आए, हमें एक जॉब मिले। और आप इसको लेके बहुत एक सीरियस भी है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। और अभी आपको शायद ऐसा लग सकता है कि कि एग्ज़ाम कब होगा और हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले अगर एक्सपेक्टेड अगर मैं एग्ज़ाम डेट सबसे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, तो मेरे हिसाब से ये अगर एग्ज़ाम अगर होगा तो ये आप जनवरी लास्ट तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम जनवरी लास्ट तक हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्च में इलेक्शन है तो फरवरी तक इसको प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। तो अगर मैं इस मोमेंट को अगर काउंट करके चलूंगा तो आपके पास नवंबर है, आपके पास दिसंबर है, और जनवरी मिड तक अगर मैं चलूंगा तो आपके पास 2 से लेके 2.5 महीना टाइम है। ठीक है, ये तो मेरा एक पॉसिबल एक्सपेक्टेड है, ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। बात सेकंड आता है कि इसका सिलेबस के बारे में हम आपसे क्या डिस्कस करें, व्हाट विल बी द सिलेबस। तो सिलेबस लास्ट ईयर का ही सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कुछ मेजर चेंजेस नहीं रहेगा। अगर हल्का फुल्का कोई चेंजेस रहेगा तो वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो लास्ट एडीआरई का ही आप सिलेबस आप फॉलो कीजिए और बाकी आपको सारा चीज़ आपको पता ही होगा। वैसे भी फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 दो कैटेगरी का एग्जाम होता है। ग्रेड 3 एक दिन का एग्जाम होता है और ग्रेड 4 और एक दिन का एग्जाम होता है। 2 दिन का एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट में होता है। ग्रेड 3 में आपका सेकंड ईयर के लिए एक आएगा और फिर आपका ग्रेजुएशन के लिए एक आएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका क्लास 12 का रहेगा और ग्रेजुएशन में जनरली इवनिंग शिफ्ट में होता है। और ग्रेड 4 के लिए दो कैटेगरी का होगा, एक होगा आपका क्लास 8 कैटेगरी का और एक होगा आपका क्लास 10 कैटेगरी का। दोनों में टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहता है। दोनों में टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें मार्क्स का वेटेज अलग अलग है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। 100 क्वेश्चंस का अगर मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूँगा तो इसमें जीएस का आपका 50 रहेगा, मैथ्स में आपका 20, इंग्लिश में आपका 20 और रीजनिंग में आपका 10। ठीक है, तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर किसी सेक्टर को लेकर स्टूडेंट अगर सबसे ज़्यादा अगर कॉशियस है तो वो सेक्टर होता है आपका मैथ्स का। तो एक एक करके हम उसमें बाकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है और कहाँ से पढ़ना है, मतलब कैसे स्टार्ट करना है, इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा तो यही से मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगला प्रिपरेशन हमारा कैसा होने वाला है, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे ताकि इसका मतलब हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो और हमें एक जॉब मिले। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि मेरा जितना भी हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल है, अब जहीरुल सर नाम से अब एक ऐप है हमारा प्ले स्टोर में, आप प्ले स्टोर में जाइए, आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाने के बाद आपको वो सारा सेक्शन वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। रीजनिंग का मैंने अलग से दे रखा है, मैथ्स का मैंने अलग से दे रखा है, इंग्लिश का, जीएस का, वो सारा सेक्शन वाइज अलग सेक्शनल स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैथ्स के लिए अलग सा मैंने दे रखा है। अब वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो बुक लिस्ट का होगा वो मैं विथ लिंक कमेंट के सेक्शन में आपको डाल दूंगा, तो आप ऑनलाइन जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हो।
ये मैंने इंग्लिश के लिए मैंने ले रखा है, एमबी पब्लिकेशन मैंने दे रखा है। फिर मैंने रीजनिंग के लिए आपका आता है ए टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक है, ए टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक आएगा, ये आपको लेना है। और फिर मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये राकेश यादव सर का 7300 बुक सीरीज है, राकेश यादव सर का 7300 बुक सीरीज, 7300 प्लस बुक सीरीज है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीएस के लिए दो होता है, एक होता है आपका नेशनल और एक होता है आपका स्टेट। नेशनल के लिए आपको किरण पब्लिकेशन बुक आपको फॉलो करना है, जिसमें आपको स्टेट वाइज स्टेट का, नेशनल का, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटी और सारा आपको वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। और स्टेट के लिए अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे फिर आपको आसाम ईयर बुक आपको देखना है। आसाम ईयर बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप यहाँ पे। तो ये तो रहा आपका स्टडी मटेरियल के बारे में, मैंने जो आपको बताया। अगर आप इस ऐप में जाएंगे तो आपको वहाँ पे फ्रीली आपको पूरा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका स्टडी मटेरियल के बारे में। फिर अगर मैं आपको बोलूँगा कि अगर इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा कि ऐसा क्या करूँ, कैसे प्रिपरेशन करूँ कि हमें ये जॉब मिल जाए, तो मैं अगर इसमें आपको अगर सजेस्ट करूँगा तो देखो, हमेशा जब भी कभी प्रिपरेशन स्टार्ट होता है ना, हमेशा जो प्रिपरेशन स्टार्ट होता है वो सबसे इजी सेक्शन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर आपको मैंने जो प्रिपरेशन किया था उस टाइम पे मैंने रीजनिंग के साथ इंग्लिश लिया था, और मैं मैथ्स के साथ मैंने जीएस लिया था, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, इंग्लिश रीजनिंग थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो मुझे एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ा मुझे इंग्लिश और जीएस के लिए। तो हम ये रीजनिंग कैलकुलेटिव है, इंग्लिश थियोरिटिकल टॉपिक है, तो कैलकुलेटिव टॉपिक के साथ आप एक थियोरिटिकल टॉपिक लीजिए। ये कैलकुलेटिव टॉपिक है, ये थियोरिटिकल टॉपिक है, तो ये आप अपना कॉम्बिनेशन आप बनाइए। तो मैं तो मैथ्स का, रीजनिंग का, अगर आप हम कभी भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हुई थी इजी सेक्शन, अगर इजी सेक्शन से स्टार्ट करूंगा तो आप रीजनिंग से स्टार्ट कीजिए, और रीजनिंग के साथ आप इंग्लिश कर सकते हो, या फिर रीजनिंग के साथ आप जीएस डालिए, मैथ्स के साथ इंग्लिश डालिए, वो आप आपके कंफर्टेबिलिटी के ऊपर है। मैथ्स और रीजनिंग का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे कोर्सेज कराऊंगा, आपको यहाँ पे पूरा मैथ्स में कराऊंगा, जैसे लास्ट एडीआर में कराया था, मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग भी कराऊंगा। रीजनिंग का ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, बस आपको रेगुलरली आपको वो अब तक पहुँचाना है, मतलब ये हमने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, डेली एक रीजनिंग का वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। मैथ्स का भी हमारा बना हुआ है, वो भी मैथ्स हम रेगुलरली हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, जीएस के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, तो अब टाइम निकाल के मैं वो भी बना दूंगा, पहले मैथ्स और रीजनिंग हमें थोड़ा आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये आपको अब जैसे देखिए, आप रीजनिंग अगर मैं आपको बोलूँगा, जैसे रीजनिंग आपको क्या करना है, देखिए जैसे मैंने रीजनिंग का एक लेक्चर मैंने कराया, जैसे मान लीजिए मैं आपको एनालॉजी मैंने कराया, ऑब्वियसली अब एनालॉजी में अगर 1000 क्वेश्चन है तो मैं 1000 क्वेश्चन तो करा नहीं सकता हूँ। मैं एज ए टीचर क्या कर सकता हूँ, एनालॉजी में जो जो टॉपिक का टाइप कवर अप होता है मैं आपको वो इंडिविजुअल टाइप करा दूंगा। आपके पास एक पीडीएफ पड़ा रहेगा, आप पीडीएफ से फिर वो जो जो टॉपिक का क्वेश्चन आपको टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि लेवल 1 से कितना क्वेश्चन करना है, लेवल 2 से कितना क्वेश्चन करना है, वो मैं आपको टास्क दूंगा, और आपको टास्क वाइज वो क्वेश्चंस करना है और इंडिविजुअल टॉपिक वाइज करना है, ऐसे हम रीजनिंग करेंगे, ठीक है। और अगर आप और एक चीज बताना चाहूंगा, हमारा एक ग्रुप है टीम पिनाकल नाम से, एक टेलीग्राम का ग्रुप है, आपको वहाँ पे ग्रुप में भी आपको वो सारा सब कुछ चीज मिल जाएगा, ऐप में भी हो है और टेलीग्राम में भी है। लाइकवाइज आपको रीजनिंग का सारा टॉपिक करना है, फिर हम आपको मैथ्स में हम आपको कराएंगे, टॉपिक वाइज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऑब्वियसली मैथ्स में अगर एक टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन में अगर 1000 क्वेश्चन है, अब हम 1000 तो करा नहीं सकते, मैं आपको क्या करूंगा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में जितना भी टाइप पॉसिबल एक्सपेक्टेड, जितना भी टाइप वगैरह है जो हम अपना ऑनलाइन बैचेस में, ऑफलाइन बैचेस में करा रहे हैं, वो हम आपको यहाँ पे कराएंगे। सिंप्लीफिकेशन का जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके पास राकेश यादव सर का पीडीएफ पड़ा रहेगा, हम आपको यहाँ पे टास्क देंगे, आपको वो टास्क वाइज चैप्टर वाइज टास्क देंगे क्वेश्चन नंबर के साथ, आपको वो क्वेश्चंस करना है, मैं आपको यहाँ पे वो क्वेश्चंस भी आपको मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। तो ये तो रहा मैथ्स और रीजनिंग के लिए। बाकी रहा इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए आप एमबी पब्लिकेशन आप कवर आप कीजिए। एमबी पब्लिकेशन का यहाँ पे क्या है, एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वगैरह है लास्ट 10 ईयर्स का, वो सारा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर आप ये कर लेंगे तो उससे बाहर आपको कुछ चाहिए ही नहीं। और फिर उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपका जीएस। जीएस में हल्का फुल्का हर किसी का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको पता ही है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, अभी इतना टाइम है नहीं कि आप डेप्थ में पूरा इतना डिटेल्स में मिल जाए। आप यहाँ पे जीएस के लिए आप यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए, आप यहाँ पे साइड बाई साइड स्टेट के लिए आप ईयर बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इससे आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा किरण पब्लिकेशन से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, बहुत हेल्प हुआ था।
उसके बाद फिर अगर आपको थियोरिटिकल डेप्थ में जाना है तो वरुण अवस्थी सर का एक मतलब चैनल है जी, वरुण अवस्थी सर का जीएस अगर आप फॉलो करेंगे यूट्यूब में तो वो अब भी आपको बहुत हेल्प करेगा, मेरा भी बहुत हेल्प हुआ था। तो मेरा लास्ट एडीआरई का जितना भी मेरा नोट्स वगैरह है वो मैं सारा टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, मेरा ऐप में भी डाल दूंगा। अगर आपने ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और अभी हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है। अगर आपको रेगुलर क्लास अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर से बात करके आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक कॉम्पिटिटिव माहौल सा रहता है, एक ग्रुप स्टडी, एक फ्रेंड सर्कल, एक इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। हम वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हम इंडिविजुअल असिस्ट करते हैं। तो जितना भी जो भी हो सकता है हमारा साइड से हम वो कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए भी ज़रूर करेंगे। यूट्यूब में क्या होता है कि यूट्यूब में वो 1-to-1 कनेक्टिविटी नहीं बन पाता है, लेकिन ऐप में या फिर एक उसमें क्या होता है 1-to-1 कनेक्टिविटी बनता है। तो आप इसमें एक कंसिस्टेंसी एक बना रहता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट वाइज बहुत अच्छा अच्छा यूट्यूब चैनल से और वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें भी अच्छा करना है। बाकी आपको वही चीज़ हमने अभी भी डिस्कस किया कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, ये चीज़ हमने आपको बताया। और आपको यहाँ पे ये सिलेबस कंप्लीट कब तक करना है, आपको टारगेट, आपके पास अगर 2.5 महीने टाइम है तो कम से कम आपको सिलेबस टारगेट में रखिए कि आपको 2 महीने में आपको ये सिलेबस खत्म करना है। जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे वैसे वैसे आपको टॉपिक खत्म करना है। देख लेना इंशाल्लाह ये 2 महीने में आपको ये पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। फिर एटलीस्ट हम 15-20 दिन ऐसे टाइम रखेंगे, लास्ट 10 ईयर्स का जितना भी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर वगैरह होगा वो सारा क्वेश्चन सीरीज आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, जैसे लास्ट एडीआरई में कराया था इस बार भी हम ऐसे ही कराएंगे। तो ये तो था पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। बस इतना चीज़ बोलूँगा, देखो अगर आपको अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ आप मत जाइए। शायद आपको लग सकता है कि कहीं पे थोड़ा वैकेंसी थोड़ा कम लग सकता है, पहले ज़्यादा बोला था अभी आने में थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि अगर एक इज़ ऑल अबाउट योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑब्वियसली अगर 50,000 भी अगर वैकेंसीज आ जाता और अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो उससे वैकेंसी से क्या मतलब है। तो अगर आप सीरियसली एप्लीकेंट, अगर आप सीरियस प्रिपरेशन है आपका, तो अगर 1000 भी वैकेंसीज है तो अगर 1000 वैकेंसी है तो किसी ना किसी को तो 1000 में भी मिलेगा। तो आप ऐसे मान के चलिए अगर 12,600 वैकेंसी है तो एटलीस्ट एक सीट मेरे लिए है, बाकी हमें नहीं पता। लास्ट ईयर 12 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए थे, इस बार मान के चलिए कि 15 लाख कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लेकिन आप इस नंबर के साथ, आप फिगर के साथ मत सोचिए। बस हम आपको ये चीज़ बोलेंगे, लास्ट ईयर में जो 26,500 जो वैकेंसीज था, 26,000 वैकेंसीज के साथ जितना भी 2-3 साल का जितना भी सीरियस एप्लीकेंट्स थे, जो 3 साल से रेगुलरली सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे, वो सारा इसमें चले गए। अब ओबियसली अब इसमें जो अभी जो 12,600 जो वैकेंसीज इसके साथ आया, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें 80% फ्रेशर कैंडिडेट होंगे। मतलब अब इस मोमेंट से जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा वही अच्छा करेगा, क्योंकि इसमें इतना एक्सपीरियंस 3-4 साल का जो सीनियर मतलब कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे थे, कहीं किसी मेरिट लिस्ट में नाम आया या नहीं था, वो सारा यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रेशर कैंडिडेट है। तो अब इस मोमेंट से जो कंपटीशन में आगे जाएगा, जो प्रिपरेशन अच्छा करेगा वो आगे जाएगा और जो नहीं करेगा वो पीछे रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि इसमें डिमोटिवेशन मत रखिए। अगर आपको करना है तो करना है, नहीं तो करना है तो आपको हज़ार मतलब थाउजेंड्स आपके पास बहाना हो सकता है, एक्सक्यूजेस हो सकता है। ठीक है, बस हम आपको एक छोटा सा एक चीज़ बोलेंगे जाने से पहले। जब हमारा पोस्टिंग हुआ था और जब हमारा कमिश्नरेट मैडम ने एक चीज़ बोला था कि हमारे डिपार्टमेंट में टोटल 14 लोगों का यहाँ पे पोस्टिंग हुआ था, जिसमें 10 लोगों ने ज्वाइनिंग किया था, 4 लोगों ने ज्वाइनिंग किया ही नहीं है। तो जब डे 1 में हमारा मतलब इंट्रोडक्शन था तो वहाँ पे मैम ने हमें एक चीज़ बोला, सही बड़ा अच्छा सा चीज़ बोला था कि जब हमें सीएम सर ने हमें बोला कि मतलब डिपार्टमेंट से हमें पूछा गया कि वैकेंसीज कितना है, आप हमें सबमिट कीजिए, तो मैम ने बोला कि हमें तो वैकेंसीज चाहिए ही नहीं। वैकेंसीज नहीं चाहिए फिर भी 14 दे दिया, उसके बाद फिर 10 जगह ज्वाइन किया। तो अभी बस मैं अपना डिपार्टमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर स्टेट में किसी डिपार्टमेंट में कोई भी जॉब का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंटल में इतना वो नहीं है, मतलब वैकेंसीज है ही नहीं है। और अभी जो एडीआरई के बाद तो हालात और भी ख़राब है। तो अब ये वैकेंसी फिलअप होने के बाद अब पता नहीं अब नेक्स्ट अलॉटमेंट कब आने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज अभी निकल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत बम्पर वैकेंसीज है। अगर आपको एक रेस्पेक्टफुल जॉब में जाना है, अगर आपको एक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, अगर आपको कुछ चेंजेस अगर आप में लाना है, अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जाना है, तो दिस इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा, इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत कीजिए। हमारे साइड से जितना भी होगा हम आपको आप ज़रूर हेल्प करेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस फैमिली के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा।
और अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि अगला आने वाला जो भी इसका वीडियो सीरीज़ वगैरह है वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा। इसी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। गुड लक, टेक केयर एंड बाय।